Good morning, students. Let's start our new chapter of grammar, that is chapter number 6, subject verb agreement. Subject verb agreement is the name of our chapter. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस वी विल लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Agreement of the verb which with its subject means the verb used with the subject. मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज, उसके साथ उसका क्या एग्रीमेंट है, मतलब कैसे हम वर्ब को यूज करेंगे. वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट, बट स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस इन दिस रूल विच आर गिवन बिलो. ये तो हो गया इसका रूल कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब. बट इसके साथ ही कुछ इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब जहां पर ये रूल लागू नहीं होता. इस चैप्टर में हम वही चीजें हम रीड करने वाले हैं कि कहाँ पर ऐसा लगेगा हमें कि वर्ब तो हमारी सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है बट वर्ब प्लूरल यूज हो रही है, या फिर सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर यूज हो रही है. तो वो एक्सेप्शन केसेस इसमें हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एन टेक अ वर्ब इन प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसमें क्या है कि जो हमारे दो सब्जेक्ट होंगे वो एंड से जुड़े होंगे, ठीक है, तो उनमें हमारी जो वर्ब होगी वो कैसी लगेगी, प्लूरल. क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ने पे वो प्लूरल हो गए. एंड का मतलब और ये, ठीक है. जैसे जीतू एंड विपिन वर नॉट इन द पार्टी लास्ट नाइट. जीतू और दो नाम हो गए तो ये प्लूरल हो गए ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वो प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे, दैट इज वर. यू, शी एंड आई, ये है मोर देन टू. यू के बाद कोमा, शी एंड आई, तो हमने यहाँ पे लगाया स्टडी टुगेदर. क्यों यहाँ पे स्टडी लगाया? क्योंकि हमारी प्लूरल हो गया, तीन सब्जेक्ट हो गए इसमें. अगर ये सिंगुलर होता तो हम स्टडीज लगाते आई फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्रेजेंट टेंस में. कॉटन एंड जूट आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज एंड विद. जब दो सब्जेक्ट, वो तो एंड के साथ था, अब सेम सिचुएशन में अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो एज वेल एज या विद से जुड़े हैं तो वी विल यूज our verb according to the first subject, right. मतलब एज वेल एज या विद से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, तो हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही एज वेल एज यू इज एट फॉल्ट. दो सब्जेक्ट है ही और यू, जुड़े किससे, एज वेल एज से, तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे. फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है ही. According to he we are using here is singular verb, ठीक है. नेक्स्ट है द कैप्टन विद ऑल प्लेयर्स was absent. देखो फर्स्ट सब्जेक्ट है द कैप्टन, विद से जुड़ा है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट है ऑल प्लेयर्स और हमने वर्ब यूज की was. क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है द कैप्टन, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर हम इसको देखते सेकंड तो प्लेयर्स हो गया, ऑल प्लेयर्स में प्लूरल हो गया, बट हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब यूज कर रहे हैं was, करेक्ट. नेक्स्ट वन, इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन. अब एक दूसरा केस है, इसमें एंड से जुड़े होंगे लेकिन वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे होंगे, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई रिलेटिव एंड फ्रेंड हैज रीच्ड. माई रिलेटिव और फ्रेंड दोनों सेम पर्सन है, रिलेटिव भी है वो और फ्रेंड भी है, तो हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. एंड से जुड़ा है बट एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड. ब्रेड और बटर दो अलग अलग फूड आइटम्स हैं बट ये दोनों मिलकर एक फूड बनाते हैं, एक खाना ही बनाते हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, व्हेन सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नोर और द वर्ब्स एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट. जब कोई भी जो हमारे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स
आइदर और नाइदर नोर से जुड़ते हैं या फिर और से जुड़ते हैं तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आइदर आई और यू आर टू ब्लेम। आइदर आई और यू, आई हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और यू हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज की आर यू के साथ। अगर आई के साथ करते तो एम होता। नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स हैव डन इट। यू और योर फ्रेंड्स, सेकंड सब्जेक्ट हमारा योर फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। नेक्स्ट है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ये ऑल आर दीज कंजंक्शंस। अगर ये इनसे हमारे सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हम क्या करेंगे? देन द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। सेम है इसी वाला, क्योंकि ये भी हमारे क्या थे? कंजंक्शन, और ये भी कंजंक्शन। इन दोनों का सेम रूल है। दोनों में हम अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट वी यूज अ वर्ब। जैसे नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो एम रिस्पॉन्सिबल, तो आई सेकंड है तो इसके अकॉर्डिंग हमने एम का यूज किया। नेक्स्ट आइदर नाइदर ईच एवरी, ये सभी सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं हमेशा, तो इनके बाद हमेशा वी यूज सिंगुलर वर्ब। आइदर नाइदर ये सभी क्या करते हैं? एक एक करके चीजों को बताते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। नेक्स्ट है द नेम ऑफ ग्रुप टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मतलब ग्रुप का नाम, मतलब जैसे हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं तो उसमें जो नाउन होता है, नाउन वर्ड होता है, वो कई चीजों का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, तो लेकिन उसके साथ हमेशा वी यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे द ज्यूरी अप्रूव्स द मैटर। ज्यूरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ जजेस, और हमने वर्ब यूज की यहाँ पर अप्रूव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज करते हैं। द पंचायत हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। पंचायत क्या होती है? ग्रुप ऑफ पंच होते हैं, तो उसके साथ भी हमने हैज वर्ब की फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म यूज किया। नेक्स्ट है व्हेन सर्टेन नाउन्स आर इन प्लूरल ओनली द वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। कुछ सर्टेन मतलब कुछ ऐसे नाउन है, फिक्स है, जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। जैसे स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स हम किसको बोलते हैं? चश्मा। ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। आर और रिचेस हैव विंग्स। मिसेल्स क्या होती है? एक डिजीज का नाम है, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होती है। आर वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन। When noun singular in form are used as plural, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं नाउन, लेकिन ये यूज होते हैं प्लूरल में। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं कैटल। ये वर्ड तो सिंगुलर है बट वर्ब जो यूज कर रहे हैं वो प्लूरल है। मेजोरिटी आर ऑन आर साइड। नेक्स्ट वन इज व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन होता है और वो प्लूरल में होता है, बट हम उसके साथ वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपने सुना होगा, वो कई कंट्रीज का ग्रुप है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके साथ है तो वो नाम प्लूरल, बट हम उसके साथ सब वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं। द अरेबियन नाइट्स इन इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ये बुक का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। नाम से हमें लग रहा है कि इट इज प्लूरल, बट वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब इज। सम नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब ऑल्दो दीज नाउन्स एंड्स विद एस। वो हमें देखने में हमें लगता है कि दैट इज प्लूरल, बट वो होता एक ही है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे द सेकंड इनिंग्स ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, इस लगा हुआ, बट ये सिंगुलर वर्ड है, तो हम इसके साथ वर्ब यूज करें इज। न्यूज, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसका। न्यूज जो है हमें ऐसे लगेगा न्यूज मतलब बहुत सारी न्यूज, बट न्यूज का मतलब खबर, एक ही चीज होती है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं इज। फिजिक्स, मैथ्स, पॉलिटिक्स, इस तरह से ये बहुत सारे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ पर्टिकुलर क्वालिटी और क्वांटिटी एज अ होल वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे 15,000 रुपीज इज नॉट अ गुड सैलरी। 50 हमें लग रहा है कि 15,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, प्लूरल हो गई, बट ये क्या है? टोटल ये हमारी एक सिंगुलर सैलरी है कि इतने पैसे। ठीक है, इज नॉट अ, ये सैलरी है, तो हम इसके साथ यूज करें सिंगुलर वर्ब।
3 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर भी कह सकते हैं हम उसको, डिस्टेंस है तो वो सिंगुलर वर्ड है। वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब्स। सो लेट्स सी an exercise. Here is given some example options, two options you have to fill. Correct one. The prime minister with his ministers was passing through the forest. was और word दो ऑप्शन है, तो हम विद से जुड़ा है, हमें क्या देखना, विद से अभी पीछे हमने पढ़ा था, विद से जुड़ा है तो हम सब्जेक्ट फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाया, प्राइम मिनिस्टर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वी आर यूजिंग हियर was. देयर डैश अ पोस्टर ऑन द वॉल। अ पोस्टर है मतलब एक ही है ना, सिंगुलर है तो हमने was का यूज किया। नाइदर अमर नोर हिज फ्रेंड, नाइदर और नोर दो सब्जेक्ट हैं, सॉरी दो सब्जेक्ट नाइदर और नोर से जुड़े हैं, तो हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हमारा वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमने हैव का यूज किया। सो ऑल दिस एक्सरसाइज you can understand after watching this video, and you have to read all these options which are given in your chapter. Okay, goodbye and have a nice day.